नमस्कार दोस्तों। आज धनतेरस की आप सभी को शुभकामनाएं। शनि प्रदोष व्रत के दिन महादेव और मां पार्वती की पूजा अर्चना करना शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान शिव को हलवा, दही और खीर समेत अन्य चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस शुभ काम को करने से महादेव प्रसन्न होते हैं। धनतेरस का उपाय: आज रात जब घर में सन्नाटा हो जाए तो एक छोटी मिट्टी की थाली लें, उसमें 1 चम्मच कच्चे चावल, 1 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच दूध डालें। अब उसके ऊपर एक घी का दीपक जलाएं और ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का 11 बार जाप करें और इसे घर के मुख्य द्वार पर अंदर की ओर रखें। अगले दिन सुबह इस सामग्री को किसी पौधे की जड़ में डाल दें। घर में धन संपदा बनी रहेगी। आज के दिन यमराज के लिए दीपक जलाने के लिए सूर्यास्त के बाद आटा गूंथकर एक 4 मुखी दीपक बनाएं। दीपक में तेल, सिक्का, बतासा डालकर फूल, कुमकुम, अक्षत से पूजा करके दक्षिण दिशा में इसे जलाएं। दीपक चावल पर रखकर जलाएं। इसके लिए एक प्लेट में घर के प्रत्येक सदस्य से 1-1 मुट्ठी चावल डलवाएं और उस पर दीपक रखें। इसके बाद यम देवता से आप अपने कष्ट दूर करने की प्रार्थना करें और दीपक जब शांत हो जाए तब उसे दूसरे दिन जल में प्रवाहित कर दें। शनि प्रदोष व्रत कथा: पूर्व काल में पुत्रवती ब्राह्मणी थी। उसके 2 पुत्र थे। वह ब्राह्मणी बहुत निर्धन थी। देव योग से उससे एक दिन महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। महर्षि के मुख से प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर उस ब्राह्मणी ने ऋषि से पूजन की विधि पूछी। उसकी श्रद्धा और आग्रह से ऋषि ने उस ब्राह्मणी को शिव पूजन का उपयुक्त विधान बतलाया और उस ब्राह्मणी से कहा, तुम अपने दोनों पुत्रों से शिव की पूजा कराओ। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हें 1 वर्ष के पश्चात पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। उस ब्राह्मणी ने महर्षि शांडिल्य के वचन सुनकर उन बालकों के सहित नतमस्तक होकर मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे ब्राह्मण, आज मैं आपके दर्शन से धन्य हो गई। ये दोनों कुमार आपके आज से सेवक हैं। आप मेरा उद्धार कीजिए। उस ब्राह्मणी को शरणागत जानकर मुनि ने मधुर वचनों द्वारा दोनों कुमारों को शिवजी की आराधना विधि बतलाई। तदुपरांत वे दोनों बालक और ब्राह्मणी मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर में चले गए। उस दिन से वे दोनों बालक मुनि के कहे अनुसार नियम पूर्वक प्रदोष काल में शिवजी की पूजा करने लगे। पूजा करते हुए उन दोनों को 4 महीने बीत गए। एक दिन राजसूत की अनुपस्थिति में शुचिव्रत स्नान करके नदी किनारे चला गया और वहां वह जल क्रीड़ा करने लगा। संयोग से उसी समय उसे नदी की दरार में चमचमाता हुआ धन का बड़ा सा कलश दिखाई पड़ा। उस धन पूरित कलश को देखकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ। उस कलश को वह सिर पर रखकर घर ले आया। कलश भूमि पर रखकर वह अपनी माता से बोला, हे माता, शिवजी की महिमा तो देखो। भगवान ने इस घड़े के रूप में मुझे अपार संपत्ति दी है। उसकी माता घड़े को देखकर आश्चर्य करने लगी और राजसूत को बुलाकर कहा, बेटे, मेरी बात सुनो। तुम दोनों इस धन को आधा आधा बांट लो। माता की बात सुनकर शुचिव्रत बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु राजसूत ने अपनी असहमति प्रकट करते हुए कहा, हे माँ, यह धन मेरे लिए नहीं, तेरे पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है। मैं इसमें किसी प्रकार का हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि अपने किए कर्म का फल मनुष्य स्वयं ही भोगता है। इस प्रकार शिव पूजन करते हुए एक ही घर में उन्हें 1 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन राजकुमार ब्राह्मण के पुत्र के साथ वसंत ऋतु में वन विहार करने गया। वे दोनों जब साथ साथ वन में बहुत दूर निकल गए तो उन्हें वहां बड़ा सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई दिखाई पड़ी। ब्राह्मण कुमार उन गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखकर राजकुमार से बोला, यहाँ पर कन्याएं विहार कर रही है, इसलिए हम लोगों को अब और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे गंधर्व कन्याएं शीघ्र ही मनुष्यों के मन को मोहित कर लेती हैं। इसलिए मैं तो इन कन्याओं से दूर ही रहूंगा। परंतु राजकुमार उनकी बात अनसुनी कर कन्याओं के विहार के स्थल में निर्भीक भाव से अकेला ही चला गया। उन सभी गंधर्व कन्याओं में
प्रधान सुंदरी उस समय आए हुए राजकुमार को देखकर मन में विचार करने लगी कि कामदेव के समान सुंदर रूप वाला यह राजकुमार कौन है। उस राजकुमार के साथ बातचीत के करने के उद्देश्य से सुंदरी ने अपनी सखियों से कहा, सखियों, तुम लोग निकट के वन में जाकर अशोक, चंपक, मौलश्री आदि के ताजे फूल तोड़ लाओ। तब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहीं रुकी रहूंगी। उस गंधर्व कन्या की बात सुनते ही सब सखियां वहां से चली गई। सखियों के जाने के बाद वह गंधर्व कन्या राजकुमार को स्थिर दृष्टि से देखने लगी। उन दोनों में परस्पर प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने राजकुमार को बैठने के लिए आसन दिया। प्रेमालाप के कारण राजकुमार के सहवास के लिए वह सुंदरी व्याकुल हो उठी और राजकुमार से प्रश्न करने लगी, हे कमल के समान नेत्रों वाले, आप किस देश के रहने वाले हैं? आप यहाँ आने का कारण बताइए। तब गंधर्व कन्या की बात सुनकर राजकुमार ने जवाब दिया, मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य हरण कर लिया है। राजकुमार से अपना परिचय देकर उस गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन है, किसकी पुत्री है और इस वन में किस उद्देश्य से आई है? आप मुझसे क्या चाहती हैं? राजकुमार की बात सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, मैं विधिवृक नामक गंधर्व की पुत्री अंशुमती हूँ। आपको देखकर आपसे बातचीत करने के लिए यहाँ पर सखियों को साथ छोड़कर रह गई हूँ। मैं गान विद्या में बहुत निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देव गनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरा प्रेम सदा बना रहे। इतनी बात कहकर वह गंधर्व कन्या ने अपने गले का बहुमूल्य मुक्ताहार राजकुमार के गले में डाल दिया। वह हार उन दोनों के प्रेम का प्रतीक बन गया। इसके पश्चात राजकुमार ने उस कन्या से कहा, हे सुंदरी, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, लेकिन आप राजविहीन राजकुमार के पास कैसे रह सकेंगी? आप अपने पिता की अनुमति के बिना मेरे साथ कैसे चल सकेंगी? राजकुमार की बात पर कन्या मुस्कुराकर कहने लगी, जो कुछ भी हो, मैं अपनी इच्छा से आपके साथ आपका शरण में रहूंगी। अब आप परसों प्रातःकाल यहाँ आइएगा। मेरी बात अभी झूठ नहीं हो सकती। गंधर्व कन्या ऐसा कहकर पुनः अपनी सखियों के पास चली गई। इधर वह राजकुमार भी सुचिव्रत के पास जा पहुंचा और अपना सारा वृतांत का सुनाया। इसके बाद वे दोनों घर लौट पड़े। घर पहुंचकर उन दोनों लोगों ने ब्राह्मणी को सब हाल कहा, जिसे सुनकर वह ब्राह्मणी भी बहुत खुश हुई। फिर अगले दिन उसी वन में पहुंचा। वहां राजकुमार उन लोगों ने देखा गंधर्वराज अपनी पुत्री अंशुमती के साथ उपस्थित होकर प्रतीक्षा में बैठे थे। गंधर्व ने उन दोनों कुमारों का अभिवंदन करके उन्हें सुंदर आसन पर बिठाया और राजकुमार से कहा, मैं परसों कैलाशपुरी को गया था। वहां पर भगवान शंकर पार्वती सहित विराजमान थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, पृथ्वी पर राज्यच्युत होकर धर्मगुप्त नामक राजकुमार घूम रहा है। शत्रुओं ने उसके वंश को नष्ट कर दिया है। वह कुमार सदा ही भक्ति पूर्वक मेरी सेवा किया करता है, इसलिए तुम उसकी सहायता करो जिससे वह अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए मैं भगवान शंकर की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती आपको सौंपता हूँ। मैं शत्रुओं के हाथ में गए हुए आपके राज्य को वापस दिला दूंगा। आप इस कन्या के साथ 10,000 वर्षों तक सुख भोग कर शिवलोक में आने पर मेरी पुत्री इसी शरीर में आपके साथ रहेगी। इतना कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। दहेज में अनेक दास दासियों तथा शत्रु पर विजय पाने के लिए गंधर्वों की चतुर्गनी सेना दी। राजकुमार ने गंधर्वों की सहायता से शत्रुओं को नष्ट किया और वह अपने नगर में प्रविष्ट हुआ। मंत्रियों ने राजकुमार को सिंहासन पर बिठाकर राज्याभिषेक किया। अब वो राजकुमार राजसुख भोगने लगा। जिस दरिद्र ब्राह्मणी ने उसका पालन पोषण किया था, उसे भी राजमाता के पद पर आसीन किया गया। वह सुचिव्रत ही उसका छोटा भाई बना। इस प्रकार प्रदोष काल में शिव पूजन के प्रभाव से वह राजकुमार दुर्लभ पद को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य प्रदोष काल में अथवा नित्य ही इस कथा को श्रवण करता है, वह निश्चय ही सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में वह परम पद का अधिकारी बनता है।